हाय स्कॉर्पियो। कैसे आप सब लोग? आइए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की, इंटेंशंस क्या है उनके माइंड में, उनके एक्शन आपकी तरफ और आउटकम फ्रॉम द 13th to the 19th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं ये। और अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो पर्सन। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो की तरफ प्लीज़ 13 to the 19th of June 2022। Congratulations, very good, very good। स्कॉर्पियो आपके पर्सन और आपके बीच में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना ऐसा हो रहा है जैसे कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हो रही होगी तो भी बहुत थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही होगी, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपके पर्सन को चाहिए, कि आपके पर्सन को ही नहीं पता उनको क्या चाहिए, जिसके वजह से कम्युनिकेशन आती थी ख़त्म होती थी। कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। आपको लगता था यार इसे बंदे को पता ही नहीं है, बंदे को पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। अगर ऐसी बात है तो अब आपके पर्सन को 100 नहीं 10,000% क्लैरिटी है कि उन्हें क्या चाहिए, ये उनके दिमाग में है और उन्हें क्या चाहिए। अगर ये सिर्फ 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाता ना, मैं बोलती कि आपके पर्सन को क्लैरिटी कि उनको क्या चाहिए, उनको शादी चाहिए, लेकिन आपके साथ चाहिए नहीं, ये मैं क्लैरिटी नहीं दे पाती। लेकिन आ गया यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को 100% क्लैरिटी है कि उन्हें आपके साथ रहना है। दे वॉन्ट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। आपके साथ रहने में उन्हें एक इमोशनल फुलफिलमेंट होता है विच इज़ 10 आउट ऑफ 10। इसमें कोई शक्यता ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं कि आपके साथ है, थोड़ा बहुत है। 100% 10,000% आपके साथ ही खुशियाँ चाहते हैं और ये एक क्लैरिटी है उनको आ गई है अब। और ये भी क्लैरिटी है कि वो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। रिकन्सिलिएशन ऑफर चाहते हैं आपको देना, बहुत डेस्परेट है रिकन्सिलिएशन के लिए आपकी तरफ। ओके, दे रियली रियली वांटेड। इट्स लाइक बहुत उन्होंने सोचा समझा, लेकिन एक एपिफनी मतलब एकदम से सडन से, आप पता है ऐसा होता है ना, एकदम से उठते हैं आप, लाइक यार लेकिन ये तो ऐसा ही था, या यार मुझे तो उसी के साथ रहना है। या फिर बहुत ज़्यादा सोच सोच के आपको पता चलता है कि एकदम से आपको कभी एक रियलाइजेशन का, कहीं आप चल रहे हो या फिर कभी सोच रहे हो, नींद से एकदम उठे हो कि यार नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, यार बिल्कुल यही चाहिए। वैसे टाइप की एनर्जी आपके पर्सन को। सी कमिटमेंट, वही तो मैं बोल रही हूँ। से दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज। चलिए, फीलिंग्स में क्या हो रहा है कि फीलिंग्स में स्टेबिलिटी के लिए रेडी है, सिक्योरिटी के लिए रेडी है, कमिटमेंट के लिए रेडी है, शादी के लिए रेडी है। फीलिंग्स में, हाँ फीलिंग्स में, फीलिंग्स बहुत अलग बात होती है। फीलिंग्स मतलब दिल से, ऑलराइट। इसका ये मतलब नहीं हो कि ये 3D में हो गया, एक्शन में हो गया। फीलिंग्स में अब गुड, ये अच्छी बात है कि भाई उनका दिमाग और दिल दोनों एक ही चीज़ कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग एनर्जी नहीं है। बस एक चीज़ है कि वो अभी भी आपको बताना नहीं चाहते दैट दे आर रेडी फॉर मैरिज, बिकॉज अभी भी वो आपकी तरफ टॉर्टोइस की तरह धीरे 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 आना चाहते हैं। अभी भी अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो अब कम्युनिकेशन या फिर कन्फ्रंटेशन, या अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं, या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको बता नहीं रहे सच। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो वो अपने मैरिज में है, तो उनके दिमाग पे जहन में तो है कि भाई मैरिड तो हूँ मैं, लेकिन एक क्लैरिटी मिल गई है कि आपके पास वापस आना है। अगर वो मैरिड है और आपको कमिटमेंट चाहिए थी और आपको लगा आपके पर्सन के साथ एंडिंग हो गई, अब वो नहीं आने वाले, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो मैरिज छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं और ये उन्हें 100% क्लैरिटी है। ओके, इसका एक भी रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आपके पास आ रहे हो, लेकिन स्लो मूविंग है, बहुत धीरे, बहुत स्लो। आपको लगेगा मतलब सिचुएशन हिल ही नहीं रही है, 6 महीने पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है, इस तरह की एनर्जी। अब देखते हैं ये ऐसे क्यों। कम्युनिकेशन से भाग रहे हैं ना, कम्युनिकेशन से भाग रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि कुछ लोग के लिए ना आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है किसी के साथ, कार्मिक कनेक्शन है। और कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है फैमिली मान नहीं रही है। अब इनके मानने से क्या होगा,
अगर आपके बंदे या बंदी ऐसे पर्सन है कि भाई फैमिली माने ना माने, भाई मुझे तो इनके साथ ही रहना है, तो अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है आपके पर्सन के लिए ना फैमिली अप्रूवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी अप्रूवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये पर्सन रुके हुए हैं। ओके, वरना दे आर एब्सोल्युटली इन फॉर दिस एंड दे वांट दिस। बातें करने का, ठीक है। सी इनके क्या है पता है, इनके इंटेंशन में तो है कि आपसे बातें करें, इमोशनल कम्युनिकेशन, अपॉलॉजी करना, अपॉलॉजी देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। अगर ऐसी कोई गलती की नहीं है इन्होंने तो सॉरी नहीं है, तो मतलब कुछ तो मतलब जैसे आई मिस यू वेरी मच, आई लव यू, बात करना चाहता हूँ मैं, रिकन्सिलेशन चाहता हूँ, बहुत मिस करती हूँ, ऐसे टाइप की एनर्जीज है उनके इंटेंशन में। बात करनी है ये फॉर श्योर है, लेकिन अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं, सीक्रेटिव बन रहे हैं, मतलब आपको दिखाना नहीं चाहते कि वो बात करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग नहीं, आपको लग रहा हो कि ये मतलब तो ख़त्म हुआ, ये सिचुएशन ही ख़त्म है मेरा और इसके बीच में, यू नो स्कॉर्पियो, आपको ऐसा लग रहा होगा। बिकॉज ये पर्सन कितने ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, मतलब कुछ भी हो जाए इनका मुंह नहीं खुल रहा है, यू नो आपकी तरफ कम्युनिकेशन बहुत अपने आप पे, अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, रेडी नहीं है वो बताने के लिए। इनको ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लोग हैं, यू नो उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, या उनकी फैमिली मान नहीं रही, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन है ना श्योर नहीं क्या करे, इतना ज़्यादा टेंशन है, यू नो बहुत ज़्यादा टेंशन है। और मतलब या वाह, ओके। सो आपके पर्सन है ना, मुझे लग रहा है एक तो जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो अभी भी वो मैरिज छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ा हुआ नहीं है, तो वो उसमें जगल कर रहे हैं कि करना क्या है कैसे। अगर वो सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन है ना बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में। सो उनकी फैमिली हो सकती है एक साइड, एक तरफ आप हो सकते हो, दोनों को बैलेंस बना के चलना है उन्हें, यू नो। लेकिन खुशी आपसे है, खुशी आपसे है, लेकिन अभी भी थोड़े डरे हुए हैं। सो अभी भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अभी भी बात करने का इंटेंशन प्यारा वाला है, मतलब है, बट मुझे लगता है द चांसेस ऑफ नेगेटिविटी इंटेंशंस में ज़्यादा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही दिख रहा है, पेज ऑफ कप्स। नेगेटिव मुझे 5 ऑफ वांड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, यू नो जहाँ पे चीट नहीं कर रहे आप पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, यू नो सोच समझ के डिसीजन बनाना चाहते हैं, स्पेशली अगर फैमिली को मनाना है या फैमिली के अगेंस्ट जाना है, ऐसी अगर कोई एनर्जी हो तो। और अगर खुद किसी और के मैरिज में है किसी और के साथ, तो फिर वो भी उन्हें सोचना पड़ता है। अब दूसरा मुझे और एक सिचुएशन दिख रहा है कि अगर उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए, तो देयर आर चांसेस कि वो किसी और के साथ भी बात कर रहे हैं, लेकिन प्यार आपसे है, शादी आपसे करना चाहते हैं, तो वो उनको भी बनाए रखे हैं, आपके आप भी ऑप्शन है उनके लाइफ में, यू नो दोनों ऑप्शन मतलब है, लेकिन प्यार आपके साथ है। लेकिन एक तरफ अरेंज मैरिज खींच रहा है, एक तरफ आप खींच रहे हो, सो उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्टी से हो रही है, बहुत स्ट्रगल है, यू नो जिसकी वजह से ये अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को श्योर तो है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन ये सब जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही ना, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो तभी तो आपके पास आए, वरना मतलब नहीं है ना, वापस वापस वही वही गोल गोल घुमा के वही चीज़ करना बार बार, इट्स नो पॉइंट। चलिए देखते हैं एक्शन लेंगे। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, मगर या दे वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना उन्हें लग रहा है कि आप ना मतलब अम, पता है कैसी मेंटालिटी होती है कभी, लैक मेंटालिटी की, मतलब आदमी जितना भी पैसा बना ले ना, कुछ लोग की ऐसे होते हैं जितना भी पैसा बना ले, अरे बार मेरे पास पैसे ही नहीं है, यू नो वो मेंटालिटी कैसी होती है, जितना भी होना कम हो, आपने जितना भी प्यार दिया दिए ना इस पर्सन को, उन्हें लगेगा आपने कम ही दिया। या फिर इस पर्सन ने जितने भी पैसे बना लिए, जितना भी करियर में आगे बढ़ गए, बिजनेस में आगे बढ़ गए, उन्हें हमेशा लगेगा कि कम है, तो वो कम वाली जो मेंटालिटी है ना, वो उनको विक्टिम बना रही है, ये जानबूझ के अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में डाल रहे हैं कि मैं नई बिगिनिंग चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं रिकन्सिलेशन चाहती हूँ, मैं रहना चाहती हूँ, मैंने बना लिया है कि भाई मुझे रहना है तो भाई स्कॉर्पियो के साथ रहना है, शादी तो स्कॉर्पियो के साथ ही रहना है। अब ये है ना सारी अपने आप को विक्टिम बनाने की तरीके है ये, कि मैं कितनी बेचारी या मैं कितना बेचारा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ ही सब कुछ होना था, बाकी सब तो खुश है, ये वो।
एक्चुअली ऐसी कुछ सीन है नहीं, लेकिन ये अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि मैं कितना बेचारा हूँ या मैं कितनी बेचारी हूँ, यू नो। सो उसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रही है, उसकी वजह से ये सामने नहीं आना चाहते, या फिर उन्हें ऐसा भी लग रहा हो कि भाई वो आएंगे आपकी तरफ, कि भाई चलो आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, आई एम सॉरी, रिग्रेट हो रहा है मुझे इस बार, तो मतलब मैं बहुत मन बना के आई हूँ, लेकिन आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो मैं कितना बेचारा हो जाऊँगा या मैं कितनी बेचारी हो जाऊँगी। तो अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, मतलब रिजेक्शन के इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा डरते हैं ये रिजेक्शन से, जिसकी वजह से ये इन्होंने अपना स्टैंड पकड़ के रखा है कि भाई मैंने तो बात नहीं करनी भाई, कल मुझे स्कॉर्पियो ने मना कर दिया तो दिल तोड़ दिया तो मेरा, मतलब मैं दिल तोड़ सकता हूँ या मैं दिल तोड़ सकती हूँ, सामने वाला नहीं तोड़ सकता। सो ये उन्होंने जानबूझ के विक्टिम मेंटालिटी बनाई। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आई डोंट थिंक यू शुड रीच आउट टू दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन की मेंटालिटी यही है कि भाई मैं गिर गया खड्डे में या मैं गिर गई खड्डे में, अब निकालो मुझे वापस, मतलब हर बार यही करना है उन्हें। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इन टू दिस सिचुएशन, इट्स अप टू यू, ओके। मैं कोई नहीं बताने वाली क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली बता रहे। चलिए देख लेते हैं आउटकम बिटवीन स्कॉर्पियो एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विद 13 to the 19th of June 2022। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ। मुझे सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इवेंचुअली जो वेटिंग एनर्जी में थे ना अब तक, कम्युनिकेशन आने वाली है स्कॉर्पियो, बढ़िया सी कम्युनिकेशन आने वाली है आपकी तरफ फॉर श्योर। मुझे बस, यस यू आर गेटिंग कम्युनिकेशन स्कॉर्पियो, ऑल ऑफ अ सडन होगी, अनएक्सपेक्टेडली, मोस्टली सोशल मीडिया पे होगी या ऐसा कुछ होगा, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप कॉल। ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगी ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं आपकी तरफ। या दिस पर्सन विल कम, ये आ रहे हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके, यस दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल कर रहे हैं आपकी तरफ, अगर अपनी मर्जी से छोड़ के गए थे तो वापस आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन स्कॉर्पियो। बट यस एक चीज़ है, हाँ ये थोड़े विक्टिम मेंटालिटी वाली उनकी है कि मतलब यार मैं कितना बेचारा है बेचारी, तो वो ज़रा संभाल लेना आप। बट इनके पूरे 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 इंटेंशंस है कि आपकी तरफ आए और कम्युनिकेशन होगी होगी और होगी फॉर श्योर। बहुत धड़ाम से होने वाली है, एकदम से, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। Yeah, it's coming in. So congratulations, Scorpio, and hope this reading resonates, and I will see you next time. Bye bye.